मैं एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पे आया हूँ और पता है तार जी, पानी तक नहीं पिया मैंने इंडिया का अभी तक। मैं अपने कान पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए दार जी। जी करदा एक खिंच के दिया तेनू। खुदिया जानता है कि ना परेशान किया तू सारिया नू। दाजी, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं टाइम से पहुंच जाऊं। जिस फ्लाइट से मैं आने वाला था वो कनेक्टिंग फ्लाइट थी। मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट फ्लाइट ले लेता हूं ताकि मैं टाइम से आ जाऊंगा, लेकिन दाजी वो भी लेट हो गई। अब आप ही बताइए ना, मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा था लेकिन मेरे साथ ही सब कुछ उल्टा होता जा रहा था। मैं क्या करता? कोई गल नहीं है पुत्र जी, आपके हाथ में क्या था। ओ भाई, गुरु का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक ठाक पहुंच गए। I think we should not waste time. Already सब लेट हो चुका है। जयमाला की रस्म शुरू की जाए, वोट से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बातों शातों के चक्कर में कहीं शुभ घड़ी ना बीत जाए। देशु पुत्र, पुत्र, तू अपने होने वाले जवाई से नहीं मिलेगी? हाँ, आजा आजा। जा पुत्र। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मेरी वजह से इतनी देर हो गई। सौ है मैंने इस सक जी, ठीक आज से 15वें दिन सिर्फ रज्जी की ही नहीं, मेरी बाणी की डोली भी उठेगी। अमरीक से भी अमीर एनआरआई के घर में जाएगी मेरी बाणी की डोली, बाणी की डोली, बाणी की डोली, बाणी की डोली, बाणी की डोली। कि तेरे और बाणी के रिश्ते से किसी को कोई एतराज नहीं होगा। बाणी की डोली अब तेरे घर ही जानी है। तू जा, जाके तैयार हो जा। मैंने तो यकीन ही नहीं हो रहा भाभी कि मेरा ब्याह बानी के साथ होने जा रहा है। पता नहीं देशो आंटी ने बानी से बात की भी होगी या नहीं। अच्छा होता अगर मैं बानी को मिल पाता और उसे बोल पाता कि कितना प्यार करता हूं उससे। लो कर लो गल। ओ यार, बानी भाभी को सब पता है कि तू उनके बारे में क्या सोचता है। तू बस टेंशन नहीं लेनी, है ना भाभी? उसे नहीं पता कुगी। हाँ, थोड़ा शक था पर मैंने झूठ बोल के उसके सारे शक दूर कर दिए। उसको तो मैंने खुद बोला था कि मैं तेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। भाभी, डोंट बी सरप्राइज देशो बहन जी, मैंने ही बिंदर को कहा था बानी को लाने के लिए। देर हो रही थी ना, आप तो बिजी थी परमीत के वेलकम में। होप यू डोंट माइंड। सब कुछ तू ही ठीक कर सकता है। आंटी जी, पर मैं क्यों?
मेरी बानी के साथ ब्याह कर उसे अपना के। सोहम को क्या जवाब दूंगी अपने? उससे वो कहना चाहता हूं जो आज तक नहीं कह पाया। ओ सोहम, ओ यारा तू रहने दे। और क्योंकि तुझसे ना आज भी नहीं बोला जाना, क्योंकि बानी भाभी के तेरे सामने आते ही ना तेरे मुंह पे ताला लग जाता है। छोटा वाला नहीं वीर जी, मोटा वाला, समझा? नहीं कुग्गी, इस बार नहीं। इस बार तो मैंने अपने दिल की बात बोल के ही रहना है। अच्छा जी, तो जरा हमें भी बताइए कि आप बानी से क्या कहोगे? और कैसे कहेगा है? अच्छा ठीक है सोहम, तू मान ले कि मैं बानी। अब तू दिल खोल के जो बोलना है बोल ले। हाँ। हुन बोल। ठीक है। बानी, इससे पहले कि हम दोनों ब्याह के बंधन में बन जाए, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। वैसे कह तो बहुत पहले देना चाहिए था, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। पर आज हिम्मत कर सकता हूं। तुझे याद है, मैंने तुझसे कहा था कि मैंने कभी तेरे बारे में नहीं सोचा और कभी तुझे उस नजर से भी नहीं देखा। सब झूठ कहा था मैंने, बल्कि सच तो यह है कि जब भी सोचा है मैंने सिर्फ तेरे बारे में ही सोचा है। जब से प्यार को समझा है, बस तुझसे ही प्यार किया है, हमेशा से। तेरा यही प्यार ही तो है जो बानी को तेरी जिंदगी में वापस ले आया है। हाय ओए, ओ यार तू ना बिल्कुल ऐसे ही बात करना। बानी भाभी से अपने दिल की बात यार, और फिर देखी और तेरी ये बातें सुन के ना बानी भाभी को भी तुझसे प्यार हो जाएगा यारा। वैसे सोहम, एक गल दस, ब्याह के बाद तू बानी को क्या कह के बुलाएगा? वो आहो, मेरा मतलब है कि बानी या बानी जी, या तो फिर मिसेस सोहम से है? अभी तुझे भी ना बता बता। भाई उससे पहले ये जानना जरूरी है कि बानी इसको क्या कह के बुलाएगी। हाँ, सोहम, सोहम जी या मैं क्या जी ऐसे बुलाएगी? आय हाय हाय हाय, क्या बात है। ओ वीर जी भाभी जी, वो ऐसे नहीं बुलाएगी, वो बुलाएगी ओ जी, सुनो ना जी। हाय हाय, शर्मा गया। यकीन ही नहीं हो रहा वीर जी, सच में यकीन नहीं हो रहा कि बानी मेरी जिंदगी में आने वाली है। आखिरकार मेरा ब्याह बानी के साथ ही होने जा रहा है। बीजी बहुत बहुत बधाइयां हो। तुम कभी बहुत ही सोहनी जोड़ी बनाई है रब ने।
बस किसी की नजर ना लगे। रब करे सदा जोड़ी बनी रहे। जस पुत्र बानी नु अंदर ले जा। हाय रब्बा, क्या मुंह लेके जाऊं सोहम के पास? कैसे बताऊं जाके उसे कि परमीत आ चुका है और दोनों की जयमाला भी हो गई है? नहीं, इससे पहले कि देर हो जाए बताना तो पहना ही है, वो भी अभी। देशो, हाँ? देशो, कहाँ जा रही है तू? वो छोड़ वो परमीत के घर वालों ने अभी तक चाय पानी भी नहीं पिया। भाई उनकी कोई खातिरदारी तो करनी है ना। है? चल 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 मेरे साथ आ चल आ। हे रब्बा, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पे। वाहिगुरु जी, पानी को हिम्मत देना प्लीज। काश मैं वहां पर होती, काश देख पाती। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। शुक्र है हो गई जयमाला की रस्म। अभी शादी हो जाए ना, बहुत लड़ना है मैंने जीजू से। इतना लेट आए हैं वो। सब ठीक हो गया। चलो अब आप दोनों ना बैठ के आराम करो। अनंत कार्ज की पूरी रस्म बाकी है, थक जाओगे आप दोनों। आजा। आप दोनों को कुछ चाहिए, चाय या कुछ खाने के लिए? ठीक है। अच्छा तो मैं फिर एक और चक्कर लगाऊंगी, आप दोनों तैयार रहिएगा, ठीक है? वानी, तू ठीक है ना? बाहर सब ठीक है ना? बोलना वानी। सब ठीक है और सब अच्छे से हो गया। और अब परमीत कैसा है? देखा तूने उसे? मैंने नहीं देखा, नजर उठा के देखने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। मैं समझ सकती हूँ, बहुत अजीब लग रहा होगा ना। और वैसे भी बाहर सोहम के सामने। परमीत, सिर्फ परमीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बीबा जी, अनंत कार्ज की रस्म शुरू की जावे, पहले बहुत देर हो चुकी है। 2 मिनट ज्ञानी जी, परमीत तैयार होने गया है, बस वो आंधा ही होना है। तेरा लाख लाख शुक्र है रब्बा जो सब ठीक हो गया। परमीत के आने से सबकी चिंता दूर हो गई। अमरीक नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? यही तो था अभी। पता है बानी, तेरे से बात करके ना मेरी भी घबराहट थोड़ी कम हो गई है। मुझे भी लग रहा है कि अब मैं भी तैयार हूँ अमरीक के साथ जिंदगी बिताने के लिए। जो भी हुआ ना, सब कुछ भुला के खुशी खुशी अमरीक के साथ इस नए रिश्ते में बन जाना है मैंने। और ना पूरे दिल से निभाना है इस रिश्ते को। मैंने ना पूरी कोशिश करनी है कि अब हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा, कोई कहासुनी ना हो। और अगर उसने झगड़ा किया भी ना तो मैंने चुप कर जाना है। एक हाथ से थोड़ी ना बजती है ताली। और अगर मैं चुप कर जाऊंगी तो झगड़ा होना ही नहीं है ना? पक्का? हाँ हाँ पक्का, प्रॉमिस। पूरी कोशिश करनी है उसके साथ खुश रहने की और उसे भी खुश रखने की। जी सब जगह ढूंढ लिया लेकिन अमरीक का कहीं आता पता ही नहीं है। पर आप तो उसके साथ ही थे ना? जी मैं उसके साथ में ही था, लेकिन अचानक वो कैसे जा सकता है? और वो जा कहाँ सकता है? वो भी ऐसे बिना बताए। दैट टू अपना ब्याह बीच में छोड़कर।
नहीं मिला। बाहर मैंने सारा देख लिया, मेहमानों से भी मैंने पूछ लिया, लेकिन किसी ने अमरीक को देखा ही नहीं। अमरीक जीजा जी, मैंने देखा है अमरीक जीजा जी को। क्या? कहाँ है? वो ना बाहर की तरफ गए थे और जाते जाते मुझे ये चिट्ठी पकड़ा गए थे। वो तो उन्होंने आपको देने के लिए बोला था, मैं ही भूल गया था। आई एम सॉरी डैड, आप लोगों को बिना बताए जा रहा हूं। बट और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मैं ये ब्याह नहीं करना चाहता, इसलिए जा रहा हूं। आप लोगों के समझाने पर कोशिश की मैंने कि मेरे और रज्जी के बीच सब कुछ सही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वास्ते मैंने ब्याह ना करने का फैसला किया। क्योंकि मैं समझ गया हूं कि मैं और रज्जी एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। मैं ये ब्याह करके 2 जिंदगियां बर्बाद नहीं करना चाहता। आप सबको, खास तौर से मॉम, डैड, कुलदीप, ताया ताई जी और रज्जी के मम्मी पापा को मेरे इस फैसले से जो भी दुख पहुंचा हो, जो भी तकलीफ हुई हो, उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, क्योंकि यही सही फैसला है हम दोनों की जिंदगी के लिए। हो सके तो मैनू माफ कर देना। वो ब्याह नहीं करेगा मेरी रज्जी के साथ? हाँ?